Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, is now going to speak to us at a time when there's a fierce political battle on what exactly is meant by freebies and whether it is responsible for political parties to promise that to voters ahead of elections. मनीष जी, मेरा पहला सवाल ये है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि आप इस आर्ग्यूमेंट को एक परवर्स ट्विस्ट दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ये नहीं कह रही कि फ्री फूड ना हो या फ्री एजुकेशन ना हो। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? तो केंद्र सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार कह रही है कि स्कूल के लिए हम पैसा नहीं है हमारे पास, अस्पताल के लिए क्योंकि बजट में नहीं है उनके पास, सरकारी स्कूल खुलवाने के लिए पैसा नहीं है, सरकारी अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के लिए पैसा नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन के लिए पैसा नहीं है, बच्चों को कोई वेलफेयर स्कीम देने के लिए पैसा नहीं है। पैसा किस चीज़ के लिए है? मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ लोन माफ़ करने, 10 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ़ करने के लिए पैसा है, 5 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ़ करने का पैसा है, स्कूल अस्पताल का पैसा नहीं है उनके पास में। आज अखबार रंगे पड़े हैं देश भर के कि देखो जी किस तरह से आज गुजरात के अखबार देखिए आप, 23 साल से सरकार है वहाँ पे, लोग अपने बच्चों को कंधों पे बिठा बिठा के ले जा रहे हैं स्कूल, पानी में कर करके, क्योंकि स्कूल दूर हैं, सरकार ने स्कूल नहीं खोले वहाँ पे। तो आप स्कूल खोल क्यों नहीं रहे? हम परवर्स कर रहे हैं। आप स्कूल नहीं खोल रहे, आप अस्पताल नहीं खोल रहे, आप दही पे टैक्स लगा रहे हो, आप दूध पे टैक्स लगा रहे हो, आप आटे पे टैक्स लगा रहे हो, आप चावल पे टैक्स लगा रहे हो। क्यों लगाने की जरूरत पड़ गई? आज आज़ाद देश के इतिहास में पहली बार ऐसी नौबत आई कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे चली गई है कि सरकार को सरकार चलाने के लिए दूध दही पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। और उस टैक्स के पैसे का करेगी क्या? जो अभी तक किया है, 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए कर्ज के, 5 लाख करोड़ माफ कर दिए मोदी जी के दोस्तों के टैक्स के, वही करेगी फिर से टैक्स पेयर का पैसा लेके। मनीष जी, इसके ऊपर और एक सवाल भी उठता है कि जब आप भी तो जीएसटी काउंसिल में जब मीटिंग होती है आप भी जाते हैं, तो आपने क्या इसका विरोध किया था कि दूध दही चावल के ऊपर जीएसटी ना लगा जाए? मैं जीएसटी काउंसिल में हर मीटिंग में, आप जब से जीएसटी काउंसिल हो रही है, बार बार ये मुद्दा उठाता रहा हूँ, लोअर द टैक्स रेट मोर द कंप्लायंस। टैक्स रेट घटाते रहिए जितनी चीज़ों को आप बन सकें, और जितना आपने कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर कर रखा है आज तक तो नहीं किया। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहाँ मेजोरिटी इनकी है। मेन मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा ये है कि मनीष सिसोदिया ने बोला नहीं बोला, ये हुआ कि नहीं हुआ। आप ये बताओ कि आज आपको ये नौबत क्यों आई इस देश में 75वें साल में, कि 75 साल में जो कोई प्रधानमंत्री के समय नहीं हुआ, ये मोदी जी के समय क्यों हुआ कि मोदी जी के दोस्तों के इतने लाखों करोड़ के टैक्स माफ़ हो गए? पहली बात। दूसरा, लाखों करोड़ के कर्जे माफ़ हो गए, और फिर आपको अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए आपके बजट में पैसा नहीं है, और आप इन सब चीज़ों पर टैक्स लगाने को मजबूर क्यों हुए? सरकार का ये कहना है अपने पक्ष में कि ये जो राइट ऑफ करते हैं, इट इज़ अ टेक्निकल राइट ऑफ। बैंक को हक है रिकवरी प्रोसेस कंटिन्यू करने का। बैंक को हक है तो बैंक को ऐसा राइट ऑफ जरा उस किसान को भी दे दो ना। जिस किसान को 2 लाख रुपए बेचारा लोन लेता है अपनी फसल के लिए, अपने पशु के लिए, उसका घर कुर्की कर लेते हो। किसी आदमी की डेथ हो गई, उसके परिवार के लोग हॉस्पिटल में बाहर खड़े रहते हैं कि हमारे परिवार परिजन की डेड बॉडी दे दीजिए, उसको भी हक दे दीजिए ना। इतना टेक्निकल राइट ऑफ करने का हक है तो ये मोदी जी के दोस्तों के लिए क्यों है ये हक? उस गरीब आदमी के लिए भी तो दो जो अस्पताल में खड़ा होकर रो रहा है, उस आदमी को भी दो ना, जिसका बच्चे का नाम काट दिया प्राइवेट स्कूल ने कि तुमने पिछले महीने की फीस नहीं पढ़ी, उसको भी कोई हक दे दो टेक्निकल। आप सारे हक मोदी जी के दोस्तों को क्यों देते हो 10-10 लाख करोड़ रुपए के? ये बताइए कि बीजेपी का ये भी कहना है कि दिल्ली सरकार जो हमेशा अपना पीठ थप कर बोलती है कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस बजट है, उनका ये कहना है कि रेवेन्यू सरप्लस इसीलिए है बिकॉज पेंशन का बर्डन दिल्ली सरकार को नहीं लेना पड़ता कई सारे एम्प्लॉयज़ का। देखिए, हाँ, केंद्र सरकार राज्यों को जितना पैसा देती है, दिल्ली को तो 1 रुपया नहीं देती। सारे पिछले 19-20 साल से 325 करोड़ रुपए देती है, जबकि 50-50 हज़ार करोड़ रुपए तक देती है बाकी राज्यों को। तो वो पैसा हमें दे दें, हम पेंशन भी उठा लेंगे। और सीएजी ने सारा ऑडिट करके ही बोला है कि एकमात्र ऐसी सरकार है जो रेवेन्यू सरप्लस में चल रही है। पर ये बताओ कि देश इतने घाटे में कैसे चला गया? पहली बार देश में ऐसा मौका क्यों आया कि आपको दूध पे, दही पे, आटे पे, चावल पे टैक्स लगाना पड़ रहा है? क्यों आया ऐसा मौका? आपने अर्थव्यवस्था इतनी डुबो क्यों दी? मुद्दा दिल्ली की अर्थव्यवस्था का है ही नहीं, मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था का है। मोदी जी कह रहे हैं पूरे देश में फ्रीबीज बंद करेंगे, वो वाली फ्रीबी चालू रहेंगी जो दोस्तों के लिए चलती हैं, लोन माफ़ करने की, उनके कर्जे माफ़ करने की, लेकिन उनके टैक्स माफ़ करने की। लेकिन आम आदमी जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है उसको फ्री में नहीं मिलेगी शिक्षा।
मनीष जी, मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि फ्रीबीज बंद करेंगे। उन्होंने क्रिटिसाइज करा है पॉलिटिकल पार्टीज को जो बहुत सारे फ्रीबीज प्रॉमिस करते हैं, और हर पार्टी करती है, इंक्लूडिंग बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, सभी करते हैं। तो उनका ये क्रिटिसिज्म करा है उन्होंने, क्या है वो, ये तो नहीं कहा कि वो बंद कर देंगे। आज मोदी जी कह रहे हैं ना कि फ्रीबीज की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, फ्रीबीज की वजह से देश की आर्थिक हालत बर्बाद हो रहे हैं। हम बता रहे हैं कि ये जो दोस्तों को फ्रीबीज दी गई हैं उनकी वजह से देश के आर्थिक हालत बर्बाद हुए हैं, इस वजह से नहीं कि आम आदमी के बच्चे को फ्री स्कूल दे दोगे। अच्छा, ये बताइए मनीष जी, और एक सवाल है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज तो फ्रीबीज प्रॉमिस करते हैं, प्रेशर कुकर से लेकर, टेलीविजन सेट से लेकर, साइकिल से लेकर, लैपटॉप से लेकर के, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पिलग्रिमेजेस एक्सेट्रा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने ही क्यों उठाया? आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में क्यों गई? ये मुद्दा आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हो गया दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से? पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में मॉडल दिया है, पंजाब में भी मॉडल देंगे, और दुनिया भर में इसके मॉडल हैं। जब सरकारें अपने लोगों में इन्वेस्ट करती हैं तो देश की तरक्की होती है, और जब सरकारें प्रधानमंत्रियों के दोस्तों के लाखों करोड़ के कर्जे माफ़ करती हैं, उनके लाखों करोड़ के टैक्स माफ़ करती हैं, तो देश बर्बाद होता है। और आज देश बर्बाद होते हुए दिख रहा है, इसलिए कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन मनीष जी, आपने बहुत सारे सुविधाएं दिया है सिटीजन्स ऑफ दिल्ली को, सारे लोग मानते हैं। मेरा सवाल है कि जैसे फ्री पिलग्रिमेज, क्या वो भी नेसेसिटी है? Is it something that is so essential that should be given by the government? Can that be called a freebie? 10 लाख करोड़ रुपए मोदी जी के दोस्तों के माफ हो गए, वो जरूरी है? एक गरीब आदमी को तीर्थ यात्रा पे ले जाना पाप है, एक बुजुर्ग को परिवार के तीर्थ यात्रा पे ले जाएं तो पाप है, और मोदी जी 5 लाख करोड़ के टैक्स माफ कर दें तो पुण्य है। वो अगर हम ये माने कि वो ठीक नहीं है, it is a question of bad giving of loans. अगर आप उसको रोक दोगे तो सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जा सकते हो। So there, Deputy Chief Minister Manish Sisodia clearly pinning his argument on what he said the central government is doing, that is writing off loans of big capitalists, and that is something that according to his language is called a freebie, and not providing subsidies to people who need it the most. With camera person Ravinder in New Delhi, Rupashri Nanda.